रानो चिड़िया जंगल में आइसक्रीम बेचा करती थी। उसकी आइसक्रीम जंगल के सभी पक्षियों को बहुत पसंद थी। आज भी रानो चिड़िया आइसक्रीम लेकर अपने घर से निकली हुई थी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी में आइसक्रीम खाओ और ठंडे हो जाओ। कुछ ही देर में सब छोटे पक्षी रानो चिड़िया की आइसक्रीम खाने आ जाते हैं। रानो चिड़िया सब छोटे बच्चों को एक एक आइसक्रीम देती है। रानो आंटी, आज मुझे मेरी मम्मा ने पैसे नहीं दिए थे। आज की आइसक्रीम के पैसे भी मैं कल आपको दे दूंगा। कोई बात नहीं भोलू बेटा, आप मुझे कल पैसे दे देना। आप ऐसे ही आइसक्रीम खा लो। रानो चिड़िया मन की बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो सबकी मदद करती थी। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी होते थे तो वो फिर भी अपनी आइसक्रीम उसको खिलाती थी। लेकिन इस जंगल में कोई ऐसा भी था जो रानो चिड़िया के इस भोलेपन का बहुत फायदा उठाता था, और वे थे दोनों काले कौवे। कालू, रानो आइसक्रीम वाली आ गई। चलो चलकर उसे बेवकूफ बनाते हैं। अपनी गरीबी का रोना रोते हैं और मुफ्त की आइसक्रीम खाते हैं। हाँ गोरी, चलो इस चिड़िया के मजे लूटते हैं। ऐसा सोचकर दोनों कौवे चिड़िया की आइसक्रीम खाने आ जाते हैं। रानो, देख लो, तुम्हारे भाई कालू ने आज फिर मुझे भोजन लाकर नहीं दिया, और फिर तुम कहती हो कि मैं इससे लड़ाई ना करूं। कालू भैया, रोज मुझे यही शिकायत सुनने को मिलती है। आप ऐसा क्यों करते हैं? गोरी बहन को रोज भोजन लाकर क्यों नहीं देते? रानो, मैं क्या करूं? गर्मी ही इतनी है। हो सकता है कुछ ठंडा खाऊं तो मेरा दिमाग ठंडा हो और मैं जाकर भोजन खोज लाऊं। फिर तो मेरी मीठी मीठी ठंडी आइसक्रीम से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ नहीं होगा। यह लें, आप दोनों आइसक्रीम खाएं और कालू भैया आइसक्रीम खाने के बाद अब भोजन खोजने जाएं। गोरी बहन को परेशान मत किया करें। दोनों कौवे मन ही मन में रानो चिड़िया पर हंस रहे थे। दोनों आइसक्रीम खाते हैं और वापस अपने घर को उड़ जाते हैं। दोनों कौवे अपने घर पहुंचते हैं और रानो चिड़िया पर हंसने लगते हैं। बेवकूफ चिड़िया रोज भैया नाम सुनकर इमोशनल हो जाती है। हाँ कालू, उसका कोई भाई नहीं है ना, इसलिए मैं रोज यही कहती हूँ कि कालू तुम्हारा भाई है। और फिर देखो, चिड़िया का दिल कैसे मोम की तरह पिघल जाता है और वह हमें मुफ्त में आइसक्रीम खिला देती है। दोनों कौवे ऐसे ही रानो पर हंस रहे थे कि खिड़की के पास से गुजरता हुआ तोता उनकी बातें सुन लेता है। दुष्ट कौवे, अभी जाकर रानो बहन को इनकी सच्चाई बताता हूँ। तोता रानो चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। मैं तो समझती थी कि वे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कालू को तो मैं बिल्कुल अपना भाई जैसा समझती थी, लेकिन वे तो बस आइसक्रीम खाने के लिए मेरा फायदा उठाते हैं। तोते भैया, कल उनको आने दें, मैं उनको कल बताऊंगी। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। रोज की तरह दोनों कौवे फिर से रानो चिड़िया के ठेले पर आइसक्रीम खाने पहुंच जाते हैं। आज तो मैंने तुम दोनों के लिए बहुत लंबी और ठंडी आइसक्रीम तैयार करके रखी है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया अपने ठेले के पास से एक डंडा उठाती है। रानो, तुमने ये डंडा क्यों उठा लिया? मैंने तुम दोनों की कल की सारी बातें सुन ली थी। तुम दोनों मुझे बेवकूफ बनाते हो और मुफ्त में मेरी आइसक्रीम खाते हो। अब जब तुम दोनों के पास पैसे आ जाएंगे तभी मैं तुम दोनों को अपनी आइसक्रीम खिलाऊंगी। डंडा देखकर दोनों कौवे डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मुझे पता है कि इस रानो को सीधा कैसे करना है। अब उसका पूरा ठेला हमारा होगा। ऐसा कहकर कालू कौवा काले नाग के पास जाता है। ओ कालू, जरूर तुम्हें मुझसे कोई काम होगा। हाँ नाग, तुम्हें तो याद ही होगा कि बरसात के मौसम में मैंने तुम्हारी मदद की थी और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम भी मेरा एक काम जरूर करोगे। हाँ हाँ कालू, मुझे याद है। तो बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि रानो चिड़िया का जो ठेला है वो मेरा हो जाए, उस पर मेरा कब्जा हो, ताकि मैं और मेरी पत्नी रोज ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं। वह चिड़िया तो बहुत अच्छी है कालू। अब क्या तुम अपनी जुबान से पलट रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा एक काम जरूर करोगे। मजबूर होकर काला नाग रानो चिड़िया के आइसक्रीम ठेले के पास पहुंच जाता है। नाग जी, क्या आज आप भी मेरे ठेले पर आइसक्रीम खाने आए हैं? नहीं रानो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। भाग जाओ यहाँ से। आज से यह ठेला मेरे कब्जे में रहेगा। सांप की ये बात सुनकर रानो चिड़िया तो डर जाती है
और वो जल्दी से भागकर अपने घर आ जाती है। घर पहुंचते ही वो रोने लगती है। उसकी बेटी गुड़िया रानो से पूछती है, क्या हुआ मम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं और आप रो क्यों रही हैं? गुड़िया बेटी, वह काला नाग तो बहुत अच्छा था, न जाने आज उसे क्या हो गया। मेरे आइसक्रीम के ठेले पर आकर कहने लगा कि यह ठेला उसका है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। मम्मा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। काले कौवे रानो चिड़िया के आइसक्रीम ठेले से उसकी जमा की हुई सारी आइसक्रीम खा जाते हैं। कालू, क्या तुम्हें आइसक्रीम बनाना आती है? नहीं गोरी, मुझे कहाँ से आती होगी भला, तुम्हें आती होगी। कालू, आइसक्रीम तो मुझे भी बनाने नहीं आती और तुम्हें भी नहीं आती, फिर भला अब हम इस ठेले का क्या करेंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है गोरी। हम ये ठेला अब जाकर रानो को वापस कर देंगे। फिर जैसे ही वो और आइसक्रीम बना लेगी, हम फिर से उसका ठेला अपने कब्जे में करवा लेंगे। दोनों कौवे हंसने लगते हैं। सुबह हो जाती है और दोनों कौवे रानो चिड़िया का आइसक्रीम का ठेला उसके घर के बाहर लेकर पहुंच जाते हैं और कालू रानो को आवाजें देने लगता है। रानो बहन, जल्दी से बाहर आए और अपना आइसक्रीम का ठेला ले लें। हम कौओं से बड़ी गलती हो गई थी। रानो चिड़िया अपने घर से बाहर आती है और गुस्से से दोनों कौवों को देखती है। और तुम दोनों ने जो मेरी इतनी सारी आइसक्रीम खाई है, उसका हिसाब कौन देगा? चलो अब पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और नई नई आइसक्रीम बनाओ और अपनी आइसक्रीम की मिठास पूरे जंगल में फैला दो। ऐसा कहकर दोनों कौवे वहाँ से चले जाते हैं। ये कौवे इतने अच्छे नहीं हो सकते, जरूर इसमें भी इनका कोई मतलब होगा। फिर अगली सुबह रानो फिर से आइसक्रीम का अपना ठेला लेकर जंगल में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। वो पेड़ के साए में खड़ी थी कि तभी दोनों कौवे वहाँ आ जाते हैं। रानो, हमने तुम्हें तुम्हारा ठेला वापस दिया है, क्या तुम अब हमें अपनी आइसक्रीम नहीं खिलाओगी? मुझे पता था तुम दोनों जरूर आओगे। मैंने आप दोनों के लिए एक खास आइसक्रीम तैयार करके रखी है। ये ले, आप ये खास आइसक्रीम खाएं। दोनों कौवे आइसक्रीम खाते हैं और उछलने लगते हैं। उनके कानों से तो धुआं निकलने लगता है क्योंकि रानो ने इस आइसक्रीम में बहुत तेज लाल मिर्च डाली थी। हाय, मार दिया! आइसक्रीम में इतनी मिर्च डाल दी। मोटी चिड़िया, तुम्हें बाद में देखूंगी। कालू जी, जल्दी नदी पर चलो। दोनों कौवे नदी की तरफ भागते हैं और फिर उस दिन के बाद रानो को कभी भी उन कौवों ने परेशान नहीं किया। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी कौवे का घर टूट गया था, इसलिए गोरी कौवे कालू कौवे से कहती है, कालू, जंगल जाओ और कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आओ, हम घर की मरम्मत कर लें। ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। गोरी, इन दिनों जंगल में सूखी लकड़ियां मिलना बहुत मुश्किल है, मगर मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की तरफ निकलता है। वो सारा जंगल घूमता है मगर उसे कहीं से भी कोई सूखा हुआ पेड़ नहीं मिलता। फिर उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है जिसके पत्ते गिर चुके थे। कालू कौवा वहाँ जाता है। इस पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है, मैं इसे काट लेता हूँ। कौवे, ऐसा न करना, तुम मुझे न काटना। मैं एक अनार का पेड़ हूँ। पतझड़ का मौसम है, इसलिए मेरे पत्ते गिर गए हैं। बाहर आते ही मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे अपना घर बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और तुम मुझे पसंद आ गए हो, मैं तुम्हें ही काटूंगा। कौवे की ये बात सुनकर वो पेड़ कौवे से कहता है, मैं तुम्हें अनार दे सकता हूँ, तुम मेरे अनार खा सकते हो। ऐसा कहते हुए पेड़ अपनी सूखी डाल से कौवे को एक जादुई अनार दे देता है। कालू जी, ये क्या, तुम गए थे सूखी लकड़ियाँ लेने और अनार लेकर घर आ गए हो? फिर कालू कौवा अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है। वो जादुई शक्तियों वाला पेड़ था। और कालू, तुम भी उस पेड़ से एक अनार लेकर ही खुश हो गए? तुम उससे कुछ और भी तो मांग सकते थे, जैसे सोना, जैसे धन दौलत।
तुम ये अनार खाओ, बाकी का काम कल करेंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास जाता है और उससे कहता है, जादुई अनार के पेड़, मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अनार नहीं बल्कि ढेर सारा सोना दे दो। अगर तुम सच में गरीब हो तो मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कालू कौवे को एक थैली दे देता है। इस थैली में सोना है, जाओ और तुम जाकर अपनी गरीबी दूर करो। कालू कौवा वो सोना लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। सोने की थैली देखकर गौरी कौवी तो खुशी से पागल हो रही थी। देखो देखो मैं क्या लाया हूँ। कालू, हम अमीर हो गए, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। गोरी गोरी वो पेड़ सब कर सकता है। कालू जी, क्यों ना कल तुम उस पेड़ से अपने लिए एक बड़ा और सुंदर सा घर भी ले लो। ऐसे कालू कौवा दूसरे दिन फिर से उस जादुई शक्तियों वाले पेड़ के पास जाता है। कौवे, तुम फिर आगे हो। अगर तुम लालची कौवे हो तो देखो, तुम यहाँ से चले जाओ। पेड़ जी, मेरे पास घर नहीं है, प्लीज मुझे एक सुंदर सा घर दे दो, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास घर नहीं है तो मैं तुम्हें जरूर घर दूंगा। फिर उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवे से कहता है, कौवे जाओ जाओ, तुम्हारा नया घर बन गया है। कौवा बहुत खुश होता है, वो भागता है। कौवा दूर से ही अपना नया घर देखकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी गोरी, कैसा लगा हमारा नया घर? मगर गोरी कौवी उदास थी। गोरी, क्या हुआ, तुम अभी तक उदास हो? घर मिल गया, सोना मिल गया, और क्या चाहिए तुम्हें? कालू जी, गलती हो गई, वो पेड़ हमें सोने का घर भी तो दे सकता था, फिर ये लकड़ी का घर क्यों मांगा तुमने उस पेड़ से? कोई मुश्किल नहीं है, मैं कल फिर जाऊंगा, मैं कल उस पेड़ से सोने का घर मांगूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर गौरी कौवी खुश हो जाती है। चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है। गौरी, तुमने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? ये राज की बात है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। चिड़िया, ये टॉप सीक्रेट है मेरा। गौरी बहन, वो जो सामने वाले पेड़ पर आपका पुराना घर है वो आप मुझे दे दें, मेरा घर टूट गया है। ना जी ना, हम वो घर तोड़ तो सकते हैं मगर किसी को नहीं देंगे। चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, कुछ तो है, उस कौवे ने इतनी जल्दी इतना बड़ा घर कैसे बना लिया? हमें ये सब जानना होगा। फिर दूसरे दिन जब कालू कौवा पेड़ से सोने का घर लेने जाता है तो कबूतर और चिड़िया भी छुप छुप कर कौवे के पीछे जाते हैं। वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कौवे, अब तो तुम्हें सोना मिल गया, नया घर मिल गया, अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं भूल गया था पेड़ जी, मुझे तो सोने का घर लेना था मगर आपने मुझे लकड़ी का घर दे दिया। ये सुनकर पेड़ मुस्कुराता है। केवल सोने का घर ही बना दूं या फिर उस घर में सारी चीजें भी सोने की हों? पेड़ की ये बात सुनकर कौवा और भी लालच में आ जाता है। हर चीज सोने की बना दो मेरे घर में। वो पेड़ जादुई पेड़ था, इसलिए वो सब कर सकता था। एक रोशनी निकलती है और पेड़ कहता है, जाओ कौवे, तुम्हारा घर भी सोने का बन गया है और घर में हर चीज भी सोने की बन गई है। कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया और कबूतर भी ये सब देखकर वहाँ आते हैं और उस पेड़ से कहते हैं, पेड़ जी, वो कौवा बहुत लालची है, मगर सच हमारे पास घर नहीं है, प्लीज आप हमें एक एक लकड़ी का घर दे दें। पेड़ जी, घर छोटा हो मगर इतना कि हम वहाँ ठंड के दिन गुजार सकें।
पक्षियों, लालच बुरी बला होती है। जिसने किया लालच उसने सब खो दिया। जाओ, तुम्हारे घर बन गए हैं। चिड़िया और कबूतर भी खुशी खुशी अपने घर वापस चले जाते हैं। कौवा तेजी से अपने सोने के घर की तरफ जा रहा था। वो बहुत खुश था। वो सोने के घर के अंदर जाता है। गोरी, गोरी कहाँ हो? अब तो हम बहुत अमीर हो गए हैं। मगर गोरी कौवी बोल नहीं रही थी क्योंकि वो भी सोने की बन गई थी। ये देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी गोरी पत्नी। पत्नी जी, ये क्या हुआ? मैं भूल गया था कि तुम भी घर के अंदर हो। अब मैं इस सोने का क्या करूँगा? कालू जी, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मगर अपनी जगह से हिल नहीं सकती। तुम जाओ और किसी भी तरह मुझे ठीक करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, बस मुझे पहले जैसी कर दो। फिर रोता हुआ कालू कौवा फिर से उस पेड़ के पास जाता है। पेड़ जी, बहुत बुरा हुआ। तुम कभी खुश नहीं हो सकते। लालची कौवे, अब तुम क्या लेने आए हो? पेड़ जी, मेरी पत्नी सोने की बन गई है, प्लीज उसे ठीक कर दो। मुझे मेरी असली काली वाली गौरी वापस ला दो। मगर जो तुमने मुझसे लिया, तुम्हारे लालच ने वो सब गंवा दिया है। पेड़ जी, मुझे कुछ नहीं लेना, बस मेरी गौरी पत्नी मुझे दे दो। फिर उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है। जाओ कौवे, सब पहले जैसा हो गया है, और अब अगर तुम दोबारा मेरे पास आए तो मैं तुम दोनों पति पत्नी को पत्थर के बना दूंगा। कौवा डरता हुआ वहां से चला जाता है। घर बैठी कौवे की पत्नी रो रही थी। कालू, मैं तो ठीक हो गई, मगर सब जाता रहा। हमारे लालच ने सब गंवा दिया। गोरी, सोने का घर भी गया और सब गया। अब फिर से हमें इस टूटे हुए घर की मरम्मत करना होगी। ये सोचकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी